बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 28 जनवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि कल के डेटा के बेस पे हमारा क्या व्यू था। तो कल के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू बियरिश था। प्राइस एक्शन पे हमें ट्रेड लेना था शॉर्ट साइड का, लेकिन मॉर्निंग में ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन दिखा और प्राइस एक्शन भी हमें नहीं मिला। तो ओपनिंग के विद इन 15-20 मिनट्स में मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था कि हम लोग कोई ट्रेड इस पे येस्टरडेज डेटा पे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके पीछे का रीज़न क्या था? जब भी कभी मार्केट काफ़ी दिनों से गिर रहा हो लगातार और आपको गैप डाउन मार्केट फिर मिल गया, तो जो लोग ऑलरेडी शॉर्ट करके गए हैं वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एक बार। तो एक बार रैली ऊपर की तरफ आ सकती है, हमारा स्टॉप लॉस कट सकता है। इसलिए इट्स बेटर टू अवॉइड सच अ ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो क्लियर दिखाई देता है। अगर यही मार्केट कहीं गैप अप खुलता या फ्लैट खुलता तो हमारे को एक बार अच्छा मौका मिलता शॉर्ट करने का, लेकिन वो हमारे को नहीं मिला बड़े गैप डाउन की वजह से। और वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। तो जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मैसेजेस आप मिस ना करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऑल्दो काफ़ी लोग हैं उस पर, मोर देन 2000 सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए अब आज के डेटा पे आते हैं सीधा और देखते हैं कि क्या हुआ। और आज एक बड़ा सरप्राइजिंग डेटा देखने को मिल रहा है कि बाकी सारी पोजीशन बियरिश है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। और ये नंबर मेरे को ध्यान नहीं पड़ता, एक दिन की कॉल की सेलिंग मैंने शायद ही कभी इतनी देखी हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आ, जिनका वॉल्यूम अनइमेजिनेबल है। डीआईएस भी मोस्टली बुलिश गए हैं, एफआईएस भी अगर देखेंगे डेटा तो मोस्टली बुलिश हैं, और यहाँ तक कि प्रोज भी मोस्टली बुलिश ही गए हैं। तो अकेला खाली रिटेलर जो है वो ही गड़बड़ बियरिश पोजीशन लेके गया है। तो देखते हैं ट्रेंड, 3 डेज का ट्रेंड चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो इंडेक्स फ्यूचर में क्या सिनेरियो चल रहा है? सो 18,790 यानी ऑलमोस्ट 19,000 शॉर्ट थे, फिर शॉर्ट कवर किए, अब लॉन्ग में आ गए हैं रिटेलर। ये इंडेक्स फ्यूचर की बात है। और जो आज इन्होंने किया है, इनके शॉर्ट निकले हैं काफ़ी। जो बाइंग हुई है उसमें प्राइमरीली लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं। दैट्स वाई नेट बाइंग आई है 11,000 कॉन्ट्रैक्ट की। और अब ऑलमोस्ट एक तरीके से न्यूट्रल टू पॉजिटिव पोजीशन हम इसको बोल सकते हैं। ना बहुत ज़्यादा बुलिश भी, नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है ये अभी भी किसी भी करवट बदल सकती है। डीआईएस की बात करें तो देखिए आज मौका देख के उन्होंने थोड़ी सी बाइंग करी है, थोड़े से शॉर्ट्स उन्होंने नेट बेसिस पे क्लोज किए हैं, क्योंकि लॉन्ग भी क्लोज किए और शॉर्ट भी क्लोज किए। अब एफ की बात करते हैं। तो एफ का डेटा देखिए 44,000, देन 31,000, और आज बिलो 30,000 आ गए हैं ये। तो इनका भी डेटा धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। जी हाँ। और प्रोज की बात करें तो प्रोज शॉर्ट में आ चुके हैं, अब उनके लॉन्ग पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं, वो शॉर्ट में आ गया। बट अब जितनी पोजीशन बची है आप देखेंगे, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी कहीं पे भी एक साइड पे नहीं है। अब सबके जो एक्सपोजर्स थे वो घट गए हैं। पहले कोई 50,000 लॉन्ग था या शॉर्ट था, या कोई 80,000 लॉन्ग था या शॉर्ट लॉन्ग था रदर, वो सिनेरियो नहीं दिख रहा। अभी क्या हो गया, सबने अपनी पोजीशन घटा ली है। और अब आते हैं इंडेक्स कॉल पे। ये घटाई क्यों है? ये घटाने का रीज़न भी हमें समझना चाहिए। कोई बड़ा गेम होने वाला है, क्योंकि कल अगला आखिरी दिन है, शायद बजट से पहले का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है कल। तो अब जो कल ट्रेडिंग होगी उसके बाद डेटा आएगा, तब पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में ये लोग पोजीशन लेके जा रहे हैं। तो शायद सब लोग अपनी पोजीशन जो है हाइड करके रखना चाहते हैं, कंसील करके रखना चाहते हैं कि लोगों को वो क्लियरली व्यू पता ना लग सके। अब पता लगेगा सीधा नेक्स्ट बजट वाले दिन। तो चलिए अब आते हैं इंडेक्स कॉल पे। तो 1,38,000, देन 228, और वहाँ से सीधा 9,000 रह गए सिर्फ। सारी की सारी कॉल्स आज उनकी बिक गई, एक्सपायर हो गई, या जो भी हो गया। एफ ने ऐसे में सिर्फ थोड़ी सी कॉल आज ऐड करी है, हालांकि अभी भी वो बाय में खड़े हैं। और जो शॉर्ट में, इतने बड़े शॉर्ट में प्रोज खड़े थे, तो उन्होंने आज अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ली, क्लोज करें शॉर्ट प्राइमरीली मेनली। और उनके अभी भी शॉर्ट हैं, लेकिन कम क्वांटिटी हो गई अब काफ़ी, सिर्फ 43,000 शॉर्ट रह गया। तो यहाँ पे भी देखिए मतलब क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे भी नेट नेट बेसिस पे बहुत छोटी पोजीशन है, यहाँ पे भी नेट नेट बेसिस पे बहुत छोटी पोजीशन है। इंडेक्स पुट लॉन्ग, अब पुट में देखिए, अब पुट जो बब्बर शेर थे उन्होंने आज काफ़ी कवरिंग करी है अपनी पुट्स की, और काफ़ी अच्छे से धुलाई हुई एटलीस्ट फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ तक इनकी, और सर्टेनली मोस्ट ऑफ दीज पुट्स वुड हैव बीन कवर्ड इन लॉस, मैक्सिमम में लॉस हुआ होगा। और आज एफआईज बड़ी पुट अपनी छोड़ के गए हैं, 94,000 पुट रह गई है उनके पास। और प्रोज को देखें तो प्रोज भी पुट राइटिंग से पूरी तरीके से बाहर आ गई, यानी अभी भी देखें तो अकेला शॉर्ट सिर्फ रिटेलर है और अकेले लॉन्ग में सिर्फ मोस्टली सिर्फ एफआईज है। अब देखिए यहाँ पे भी आप देखिए कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, स्टॉक फ्यूचर में कोई मेजर चेंज नहीं है, और वही क्वांटिटी है ऑलमोस्ट जो कल थी, कोई मेजर चेंज नहीं है। यानी मेजर चेंज जो आज अगर देखें ध्यान से तो सिर्फ इंडेक्स कॉल में गेम हुआ है मेनली, या थोड़ा बहुत कुछ इंडेक्स पुट में, बाकी जगह पे कहीं पे कोई भी मेजर चेंज करता हुआ नहीं दिखाई दिया। चलिए अब देखते हैं स्टॉक कॉल के डेटा को। स्टॉक कॉल में क्या हुआ, यहाँ काफ़ी तेज़ी में था रिटेलर, तो ये मोस्टली आज इनकी कॉल्स जो थी वो गड़बड़ हो गई। ऑलमोस्ट 1 लाख कॉल जो है वो ख़त्म हो गई आज, और जिस तरीके से बाज़ार ने पिछले कुछ दिनों में रिएक्ट किया है तो ये सर्टेनली यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ होगा ऐसा लगता है। और कमा के कौन गया होगा, सर्टेनली प्रोज। तो इन लोगों ने जो शॉर्ट की हुई थी, हालांकि इनकी अभी भी नेट पोजीशन शॉर्ट है और रिटेलर अभी भी लॉन्ग में है, और सेम पोजीशन यहाँ पे भी है पुट साइड में, रिटेलर शॉर्ट में है अभी भी नेट बेसिस पे, और पुट वाली साइड में माफ़ कीजिएगा, जो रिटेलर शॉर्ट है और प्रोज जो है वो लॉन्ग में है। चलिए अब चलते हैं एनएससी की साइड पर, फिर वापस आएंगे शीट पे हम और कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सो आज देखिए मार्केट को प्रेशर में रखने के लिए एफआईज ने इतनी बड़ी सेलिंग करी, जो मेरे ख्याल से पिछले कई दिनों तक, कई ट्रेडिंग सेशन से तो वो बाइंग में ही थे। ये शायद पिछले 2-3 महीने का सबसे बड़ा सेल का नंबर होगा एफआईज का कैश मार्केट में। बाकी बाइंग डीआईएस ने और रिटेलर्स और बाकी पार्टिसिपेंट्स ने करी। सो ये 25 फेब का यानी नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया, क्योंकि जनवरी मंथ की एक्सपायरी आज ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी भी प्रीमियम है 33 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेटली, और अदर 23 पॉइंट्स का। ऑप्शन चेन में देखते हैं आज क्या सीन दिख रहा है हमें। देखिए 13,900 की पुट भी सेल में है, 13,800 की पुट भी सेल में है अभी भी। नीचे उतना बड़ा हमारे को फिर 13,400 पे दिख रहा है। सो ये दो लेवल ऐसे दिख रहे हैं जो क्लियरली 13,900 और 800 ये लेवल्स पे अच्छी पुट राइटिंग है, और कॉल राइटिंग 13,800 पे जो कि उससे भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल के करीब है, और फिर 900 पे और 14,000 पे तो मेमंथ कॉल राइटिंग है। तो देखते हैं एक बार वापस कि नेट कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग आज किसने करी है। सो जो कॉल साइड पे हमारे नेट सेलिंग हुई है वो रिटेलर की है, और जो पुट साइड पे सेलिंग है, देखिए बाइंग करके गए हैं प्रोज, और वहीं पुट साइड पे जो नेट सेलिंग है वो डीआईआईज और एफआईज की है। यानी ये जो लेवल्स हैं ये अच्छे सपोर्ट का काम कर सकते हैं, जबकि रेजिस्टेंस की जो कॉल राइटिंग है वो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस पावरफुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, जिसने ज़बरदस्त मूव दिया टुवर्ड्स द एंड, कितना नीचे ले जाके बाज़ार को फिर वहाँ से घुमा के लेके आए हैं।
ये लोग एक्सपर्ट होते हैं एक्सपायरी वाले दिन। 1-1 रुपये वाली कॉल 100-100 200-200 रुपये में बिक जाती है लास्ट में। तो सिर्फ प्रो ट्रेडर्स ही उसके अंदर पैसा बना सकते हैं। एक वाली कॉल जो 200 रुपये में बिकती है। अब ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा ये रोल ओवर ही है मोस्टली, और प्रीमियम यहाँ पे भी अभी बना हुआ है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा उसके बाद ये दिखाई दे रहा है हमें 30,000 पे एक अच्छा बेस फॉर्म हुआ है। तो ये पुट राइटिंग जो है ये अच्छा सपोर्ट का काम कर सकती है 30,000 पे। हालांकि निफ्टी की रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है वो काफ़ी पास है, हालांकि एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी में सपोर्ट थोड़ा दूर बना है, जबकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल सामने खड़ा है 30,500 पे। हालांकि ये क्योंकि मोस्ट लाइकली रिटेलर्स की गई कॉल राइटिंग है, तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि ये रेजिस्टेंस भी वीक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। चलिए डिस्क्लेमर पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन शेयर करेंगे। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the level. दोस्तों इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। कल एक तो वर्ल्ड मार्केट पे ज़रूर वॉच रखिएगा और मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़ पे भी वॉच रखिएगा। अभी पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है डाउ जोन्स की तरफ से भी, तो विच अभी लगता है कि वो डेटा के सपोर्टिव है, लेकिन हम एक बार फिर से डिकोड करते हैं पूरा डिटेल में एक बार। और दोस्तों पेड वेबिनार जो है फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग, जिसमें इंट्राडे में मार्केट के मूव्स को कैसे कैच करना है, चाहे वो मार्केट हो चाहे वो कोई भी F&O स्टॉक्स हो। उसके अलावा FIs कौन से स्टॉक्स में कैश में बाइंग करते हैं, कौन से सेक्टर्स में बाइंग करते हैं, वो कैसे डिकोड करना है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करनी है, एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू। जो मेरी खुद की स्ट्रेटजीज हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसी संडे है वेबिनार, और आप मेरे को डिटेल amitdhamija1@gmail.com पे भेज सकते हैं। ट्विटर हैंडल है मेरा amitdhamija1, एंड टेलीग्राम चैनल वंस अगेन t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों वापस आते हैं, कंक्लूड करते हैं। आज मोस्टली रिटेलर ने अगर देखेंगे तो एक क्लियर कट व्यू निकल के आता है कि रिटेलर पूरी तरीके से आज बियरिश हो गया था। और मुझे क्लाइंट डेस्क से भी न्यूज़ मिला कि काफ़ी रिटेलर्स ने अपना माल या तो कल काट दिया था कैश में या आज काटा था। हालांकि यहाँ पे नेट बेसिस पे जो डेटा आया है उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि रिटेलर बाय करके गए हैं, विच सरप्राइज मी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रिटेलर डेस्क से मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे मैंने सेलिंग ही देखी आज। एक तरह का काइंड ऑफ लग रहा था कि ये नॉन स्टॉप है, या ये अब बड़ा फॉल आ चुका है क्या, या अभी और बड़ा फॉल आएगा, क्या सीन होगा। तो एक काइंड ऑफ पैनिक वाली सिचुएशन थी आज मार्केट के अंदर, वो एक घबराहट वाली सिचुएशन थी। उसी के चलते ऑपरेटर ने पूरा एडवांटेज लिया कि पहले मार्केट को नीचे लेके गए और वहाँ से फिर पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में रिकवरी उन्होंने दी और वहाँ पे अच्छा पैसा वो लोग बना के गए। बट अभी आगे क्या होगा, कल क्या हो सकता है, तो उसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो रिटेलर का स्टेक देखें सबसे पहले कि रिटेलर का स्टेक कहाँ पे है और किस तरफ है। इंडेक्स फ्यूचर में मैं मान के चलूँगा कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्टेक है उनका, किधर भी जाए ना उनको मेजर लॉस होने वाला ना मेजर प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि क्वांटिटी इज़ वेरी लेस। इंडेक्स कॉल में भी लगभग सेम सिनेरियो है। पुट साइड में अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में शॉर्ट है, वो आज उनके पुट शॉर्ट निकल जाने चाहिए थे जो कि नहीं निकले, यानी बुलिश साइड पे बैठे हैं अभी भी वो। स्टॉक फ्यूचर में भी उन्होंने कोई मेजर चेंज नहीं किया। देखिए जहाँ पे उनकी बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन थी वो 3 जगह थी। एक थी इंडेक्स कॉल जहाँ से वो साफ हो गए बिल्कुल, दूसरा था पुट राइटिंग जहाँ पे वो कुछ हद तक निकले लेकिन अभी भी मेजर पोजीशन उनकी इंटैक्ट है, और स्टॉक फ्यूचर से तो बिल्कुल ही नहीं हिले, और स्टॉक से रिलेटेड बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत हुआ है। 50% पोजीशन स्टॉक कॉल्स में से भी निकली है। तो ये रिटेलर का माइंडसेट अभी भी शो कर रहा है कि ऑल्दो वो आज नेट बेसिस पे बियरिश हैं, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे वो बुलिश ही है मार्केट को लेकर। बात करते हैं FIs की। FIs ने क्या ट्रेड लिया और
उनकी नेट पोजीशन क्या कह रही है। तो एफआईज ने अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्टली बुलिश ट्रेड है उनका। सो और नेट पोजीशन उनकी इंडेक्स फ्यूचर में भी बुलिश है, कॉल में भी बुलिश है, पुट में उन्होंने घटाया है अपना स्टेक, और बाकी जगह पे ऑलमोस्ट इंटैक्ट है उनकी पोजीशन, कोई मेजर चेंज जैसे बोले वो नहीं है। यानी इनकी लेकिन इन्होंने कैश में जो आज सेलिंग करके रखा है बाजार में प्रेशर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्टिंग इनकी पोजीशनिंग बताता है कि वहां पे इतना बड़ा सेल बना के गए हैं ये लोग। अब प्रोज पे आते हैं। प्रोज का भी डेटा देखना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोज यहाँ से इंडेक्स फ्यूचर से तो निकल गए, लेकिन वो कॉल राइटिंग से भी निकले। ये बात ध्यान देने वाली है कि वो इतनी बड़ी क्वांटिटी कॉल राइटिंग से, ये खाली आज के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, ये आगे के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे मोस्ट लाइकली। तो ये निकलने का क्या रीज़न था। तो अगर हम सारे डेटा पॉइंट्स को देखें, और इसके अलावा उनकी पुट राइटिंग भी ख़त्म कर दी आज उन्होंने, और बाकी जगह पे कोई इतना मेजर चेंज नहीं है एक्सेप्ट द स्टॉक कॉल्स। स्टॉक कॉल भी उन्होंने कवर करी है काफ़ी क्वांटिटी में। सो नेट बेसिस पे देखें तो ओवरऑल ट्रेंड और सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव साइड पे दिखता है, और वर्ल्ड मार्केट भी एज ऑफ नाउ उसको सपोर्ट कर रहा है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, मैं पर्सनली क्या ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। वंस अगेन आई विल वेट फॉर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन फॉर लॉन्ग साइड ट्रेड। तो मैं लॉन्ग साइड के ट्रेड को देखूंगा, लेकिन मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का भी वेट करूंगा। सिंपल रीजन है, जब भी वोलेटिलिटी बढ़े आप प्राइस एक्शन को एज अ कंफर्मेशन टूल की तरह यूज जरूर करें। जब भी वोलेटिलिटी बढ़े प्राइस एक्शन को एज अ कंफर्मेटरी टूल जरूर यूज करें। जब वोलेटिलिटी नहीं होती, मार्केट सिंपल चल रही होती है, तो हम प्राइस एक्शन का भी वेट नहीं करते, अर्ली मॉर्निंग में ही ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन जब भी मार्केट टू साइडेड गेम खेलने में के मूड में आए और आपको लगे, जैसे आज भी मॉर्निंग में हुआ कि पहले मार्केट एकदम से नीचे आया बिना किसी प्राइस एक्शन के, सीधा एक ही डायरेक्शन थी, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं बना, सीधा एक लाइन में मार्केट यूं सीधा नीचे आया, एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल सीधा नीचे 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 की बन रही थी, और वहाँ पे अच्छा खासा लो बना के बैंक निफ्टी में तो शायद 200 पॉइंट्स तक भी गया, फिर वापस उसने बाउंस बैक दे दिया, और फिर वो जिग जैग खिलाते रहे सारा दिन, फिर अल्टीमेटली नीचे लेके गए। और होता क्या है, ट्रेड जो पर्टिकुलरली जो लोग ट्रेंड नहीं है, जिन्होंने नया ट्रेडिंग शुरू किया है, वो इस तरह के ट्रेड्स में अपना स्टॉप लॉस खा जाते हैं, उनका स्टॉप लॉस हो जाता है हिट। तो वो स्टॉप लॉसेस में आप एक बार हिट होगा, दूसरी बार हिट होगा, तीसरी बार हिट होगा, इधर का ट्रेड लेंगे तो उधर का हिट होगा, उधर का ट्रेड लेंगे तो इधर हिट होगा। उन चीज़ों से बचना है तो हमेशा हमारे को सिंपल सेटअप्स अपने देखने चाहिए जो कि वर्क करते हैं। तो हमारा ट्रेड, एटलीस्ट मेरा ट्रेड कल प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे, क्योंकि डेज आर हाईली वोलेटाइल, इसलिए मैं वेट करूंगा। मुझे प्राइस एक्शन पे कंफर्मेशन मिलेगा तभी मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूंगा, अदरवाइज आई विल वेट फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जिस दिन मुझे क्लियर कट डायरेक्शन में ट्रेड मिले। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।